साहब हमारे साथ जुड़े में। जफर साहब, आप कितना भी कहिए लेकिन छत्तीसगढ़ से आपके लिए कतई अच्छी खबर नहीं आई। इतना महादेव ऐप घोटाला आपने उठाया, भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगाए गए, ईडी की कितनी छापेमारी हुई, लेकिन कोई भी दांव काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ईडी की छापामारी ये सब कोई दांव नहीं है, ये तो अपना एजेंसी अपना काम करती है, उसमें कोई हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये कह सकती हैं आप। और इसलिए उसके फायदे और उसके नुकसान इसकी हम चिंता भी नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत है चित्रा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में हमने बार बार कहा था ये लोग। आपको आवाज आ रही है चित्रा जी? आवाज आ रही है, बिल्कुल, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आवाज आ रही है जफर साहब, बोलें बोलें। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चित्रा जी, मैं शुरू से हम लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वो सामने आपको दिख रहा है, उसके जो लकीर खींचती जा रही है। और हम उम्मीद लगता है कि 150 सीटों से जो आपका भी जो सर्वे बताता है वहां तक जाने की मुझे पूरी उम्मीद है, वहां तक पहुंचेंगे। और जहां राजस्थान का भी है सवाल, जैसा आप आलोक जी भी कह रहे थे, शुरुआती रुझान है, लेकिन रुझान जैसे जैसे दिन ढलेगा मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता ने जिस तरह से विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी पे, हम वहां पर भी 135 सीट, मिनिमम 135 सीट से जीतेंगे। और जहां छत्तीसगढ़ का सवाल है, अभी बहुत पहले शुरुआत है, अब 10-20 सीटें जो है वो ऊपर नीचे होने में आंकड़ा पलट गया, राजस्थान का आंकड़ा पलट गया, राजस्थान का आंकड़ा पलट गया। जल्दी से मैं आ रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिएगा, आप ही के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 199 में से सभी के सभी रुझान अब तक निकलकर सामने आ गए हैं और यहाँ पर आंकड़ा पलट गया है। राजस्थान में बीजेपी 99 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 89 पर, आंकड़ा फिर पलटा, बीजेपी 98 पर और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 89 पर। लेकिन एक थोड़ी सी बढ़त जरूर राजस्थान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है, लेकिन अभी भी बहुमत के आंकड़े से वो दूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजस्थान के सभी की सभी सीटों पर रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। राजस्थान की 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सीट पर मतदान नहीं हुआ था, कुल 200 सीटें हैं वहां पर, एक प्रत्याशी की मृत्यु की वजह से वहां पर चुनाव नहीं हुआ। आंकड़े सामने आ गए हैं, सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 99 पर, कांग्रेस पार्टी 87 सीटों पर काफी पीछे हो गई है अब राजस्थान में। तो क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी या फिर कांग्रेस पार्टी आज सुबह से ही जिस तरह की चुनौती बीजेपी को दे रही है, कांटे की टक्कर में राजस्थान में वो बाजी मार ले जाएगी अंत में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में 199 के सभी और 100 आ गए हैं बीजेपी के। बहुमत के लिए जो 100 का आंकड़ा चाहिए, राजस्थान में अभी के रुझानों में 100 के आंकड़े को बीजेपी ने छू लिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, 9:25 हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे का ये वक्त हुआ है और 1.5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 199 में से 100 सीटों पर रुझानों में बहुमत पा लिया है। राजस्थान में रुझानों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, कांग्रेस पार्टी 86 पर। लेकिन क्या यही स्थिति रहेगी या फिर स्थिति बदल जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यकीनन बीजेपी दफ्तर, अर्पिता क्या हमारे साथ है बीजेपी दफ्तर से, जयपुर से। राजस्थान में बहुमत मिल गया है रुझानों में, लेकिन क्या फाइनल नतीजे भी ऐसे रहेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। इस वजह से बहुमत में आ गई है बीजेपी राजस्थान में। राजस्थान में सभी 199 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और बहुमत में आ गई है भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों के साथ। राजस्थान में आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई रैलियां की गई, गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां की, रोड शो किए, 2 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हैं वहां पर। वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे नहीं किया गया था, या तो कमल के फूल पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा या फिर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनावी मैदान में गई। पेपर लीक घोटाले को जोर शोर से उठाया गया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। क्या ये तमाम मुद्दे काम कर गए हैं? राजस्थान के 199 पे सभी के रुझान सामने आ गए हैं। 102 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस पार्टी 84 पर 101 हो गया, 101 हो गया है। और अब जल्दी से जरा कंप्यूटर बाबा बुला रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास कुछ बड़े आंकड़े हैं। संगीत रागे जी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से अच्छी खबर नहीं है संगीत रागे जी आपके लिए। मैं आ रही हूँ, कंप्यूटर बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं जरा राजस्थान में ही सबसे पहले, क्योंकि यहीं पर कांटे की टक्कर है। तो राजस्थान की पूरी 199 सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आ गए हैं और यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जरा महारथियों के महारथी पर सबसे पहले चले जाते हैं, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, वसुंधरा आगे, सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, टोंक में सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बड़े गुर्जर चेहरे सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। अभी तक के रुझानों में टोंक राजस्थान से यह खबर है और अजीत सिंह मेहता भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्थान में टोंक में सचिन पायलट, टोंक जो कि उनका गढ़ है सचिन पायलट का, वहां पर सचिन पायलट अभी तक के रुझानों में पीछे चल रहे हैं। अजीत सिंह मेहता यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये महारथियों की हम बात कर रहे हैं। और दूसरे भी चेहरों पर राज्यवर्धन राठौर पीछे चल रहे थे, लेकिन झोटवाड़ा से फिलहाल वो आगे गए हैं। सीपी जोशी नाथद्वारा से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं सीपी जोशी, स्पीकर भी हैं और वो पीछे चल रहे हैं नाथद्वारा से। यहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ आगे हो गए हैं, राजघराने के वंशज है विश्वराज सिंह मेवाड़, उनको बीजेपी ने उतारा चुनावी मैदान में। और सीपी जोशी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आई है। गौरव वल्लभ उदयपुर से, गौरव वल्लभ आपको बताते चले कि बड़े चेहरे हैं, टीवी स्क्रीन पर अक्सर आप उनको देखते हैं। उदयपुर से फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं, ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं इस वक्त। और अब जरा क्षेत्रवार देख लेते हैं, क्षेत्रवार देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शेखावटी से। देखिए यहाँ पर शेखावटी में क्षेत्रवार अलग अलग राजस्थान की बात करें, 21 कुल यहाँ पर सीटें हैं। बीजेपी शेखावटी में 11 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी 8 पर, यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन है और वो 7 सीटों पर यहाँ पर लूज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। ये शेखावटी की हमने बात कर ली। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ ये हिस्सा भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ में 19 सीटों पर आगे चल रही है। मेवाड़ में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर यहाँ पर पीछे चल रही है। और अब बात कर लें मारवाड़, मारवाड़ में आपको बताते चले कि मारवाड़ में कुल 41 सीटें हैं, 40 पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है निधन की वजह से। तो मारवाड़ की 40 में से बीजेपी 21 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 13 पर आगे चल रही है, अन्य 6 पर यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। लेकिन मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे छूट गई है। जैसलमेर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 19 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है। जैसलमेर बीकानेर में हाड़ौती की बात करें, क्षेत्रवार हम आपको दिखा रहे हैं। हाड़ौती में 17 कुल विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी 12 पर, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, यहाँ पर 5 पर सिर्फ आगे चल रही है। जयपुर की 44 सीटों में, जयपुर की 44 सीटों में कांग्रेस पार्टी 24 के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 19 के साथ जयपुर में पीछे है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 24 सीटें, जयपुर की 44 में से अभी तक के आंकड़ों में, रुझानों में निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 19 पर दिखाई दे रही है। 44 के आंकड़े में से कांग्रेस पार्टी को जयपुर से कम अच्छी खबर सामने आई है। और अहीरवाल के इलाके में अगर हम देखें तो अहीरवाल में कांग्रेस पार्टी 12 पर अपनी लीड बनाए हुए है, 22 में से भारतीय जनता पार्टी 9 पर और अन्य 1 पर। तो ये क्षेत्रवार हमने आपको दिखा लिया है। एक बार फिर से जरा महारथियों का चेहरा आप तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर देखिए अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरे वो पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी से आगे चल रहे हैं, गौरव वल्लभ पीछे चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रहे हैं, राज्यवर्धन राठौर आगे चल रहे हैं, सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। आज सुबह इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि हम तो इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, 150 सीटें, इतनी सीटें, लेकिन खुद अपनी अंबेर सीट पर सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। राज्य में विपक्ष के उपनेता हैं सतीश पुनिया, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रशांत शर्मा आगे चल रहे हैं अंबेर राजस्थान से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सतीश पुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं, आज सुबह ही उनकी ओर से बयान सामने आया था। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से कांग्रेस पार्टी के पीछे चल रहे हैं, हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं, सचिन पायलट टोंक से पीछे चल रहे हैं, राजेंद्र राठौर तारानगर से बीजेपी के आगे चल रहे हैं, प्रताप खाचरियावास सिविल लाइन से कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं, वो मंत्री भी हैं, शांतिलाल धारीवाल कोटा उत्तर से, इनको देखना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले 80 साल उम्र है शांतिलाल धारीवाल की, भ्रष्टाचार के बड़े सारे आरोप इनके ऊपर लगे, कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में है। कोटा उत्तर में इन्होंने बहुत विकास किया है, राज्य वहां के कोटा के सौंदर्यीकरण के लिए अगर आप जाएंगे कोटा घूमने के लिए तो आप पाएंगे कि शांतिलाल धारीवाल की ओर से विकास के बहुत कामकाज किए गए, लेकिन वहां पर बीजेपी के प्रहलाद गुंजल की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि 1400 करोड़ से ज्यादा खर्च करके मोटा पैसा बचाने का काम
शांतिलाल धारीवाल की ओर से किया गया भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस आला कमान का साथ नहीं मिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, हालांकि बहुत करीबी ये माने जाते हैं। आला कमान कांग्रेस का नहीं चाहता था शांतिलाल धारीवाल को यहां पर टिकट दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत के करीबी होने का उनको फायदा मिला। 80 साल के हैं शांतिलाल धारीवाल, वो फिलहाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये महारथियों की हमने बात कर ली है। और विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है। अब फिर दोबारा कंप्यूटर बाबा के पास हम आएंगे।